फ्री का नहीं चाहिए। फ्री हमको फ्री करना चाहिए, हमें रोजगार देते हैं। रोजगार भी दे रहे हैं वो, कहाँ दे रहे हैं? मनरेगा में दे रहे हैं 225 रुपए वाला, वही मनरेगा। 17 घंटे काम करते हैं मोदी जी, पता है आपको? हाँ, करने दो उनको 17 घंटा काम। कपड़ा बदलते हैं, दाढ़ी खिंचवाते हैं, झूठ बोलते हैं। 17 घंटे काम करते हैं मोदी जी। आपने देखा उनको काम करते हुए? मैं कहता हूँ मैं 24 घंटे काम करता हूँ, आपने मुझे देखा कभी काम करते हुए? ये फर्जीफिकेशन, झूठा जुमला, इनका मोदी जी का यही है। झूठ बोल के आप जितनी झूठी बातें करेंगे लोग उतने प्रभावित होंगे। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा? आप पता कर लीजिए, 90% जनता का यही जवाब होगा कि मोदी से बड़ा झूठा पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कोई नहीं है। दे तो रही है भाजपा, सबका साथ सबका विकास कर तो रही है। सबका साथ और अपना विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र और नारा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस गरीब आदमी का विकास हुआ? अमित शाह के लड़के का विकास हुआ है, बृजभूषण सिंह के लड़के का राजनाथ सिंह का विकास हुआ है। कि मोदी जी बचपन में क्या थे? चाय बेचते थे, आज उनकी स्थिति क्या है? तो चाय बेचने वाला का बन जाएगा प्रधानमंत्री, दिक्कत है क्या? हम लोग कहाँ दिक्कत है, लेकिन फर्जीफिकेशन के मोदी ने कब और किस स्टेशन पर चाय बेची? वडनगर में। वडनगर उस समय स्टेशन था? आप खुद पता 1969 में जो बताते हैं उस समय स्टेशन था? स्टेशन ही नहीं था। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं मोदी जी से बड़ा झूठा और अमित शाह से बड़ा जुमलेबाज। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 15 लाख जो हमने बोला था जुमला था। हमारे किसान आज लाख 2 लाख कर्जे के लिए फांसी लगा रहा, और उद्योगपति का 65-100 करोड़ रुपए कर्ज माफ हो रहा। गरीबों की सरकार है यार, गरीबों की। भैया काहे पत्रकारिता कर लो कुछ। देश का चौथा स्तंभ कहा गया है आपको चौथा स्तंभ कहा गया है। नेताओं को पीछा छोड़ के कम से कम पब्लिक में जाओ। प्रधानमंत्री जी से बता दें देश का विकास गांव से होगा। आप गांव जाके देखिए, पता चल जाएगा हकीकत क्या है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। TNX न्यूज देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल फुल मूड में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए, कौन कितना है, किसका कितना हिस्सा बनता है वो उसको मिलना चाहिए। लोकसभा में उन्होंने ये भी बोल दिया कि 2011 में जब उनकी सरकार थी, जो जातीय जनगणना हुआ था कास्ट के बेस पर, अगर बीजेपी की सरकार इसको पेश नहीं करती है तो हम वो आंकड़े सामने ला देंगे। अब सवाल यही है कि जनता क्या सोचती है, क्या जातिगत जनगणना 24 के चुनाव में एक अहम मुद्दा बनेगा? राहुल गांधी लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पहली बार कर चुके हैं वो, दूसरी की तैयारी है, पूरा भारत नापने की तैयारी है। लेकिन कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस क्या करेगी, यूपी में आएंगे तो अखिलेश क्या कैसे साथ देंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, बहुत सारे सवाल हैं। चाय की टपरी पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। 24 का चुनाव अहम चुनाव, समझेंगे कि क्या राजनीतिक समीकरण है और यूपी में खासतौर से वो जातियां कहाँ किसकी तरफ जाएंगी, क्योंकि यूपी में अगर पिछड़ों को अपने साथ लिया तो दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। अभी महिला बिल की बात चल रही थी, बड़ा नाम चुन लिया, बढ़िया। नारी महिला शक्ति बंधन एक्ट, और जो वही कि 9 मन गेहूं वही न राधा गौना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा पहले ओबीसी की जनगणना कराओ, जनगणना नहीं तो ओबीसी महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और इन लोगों ने भी महसूस किया कि फिलहाल जो है 2024 में जो है महिलाओं का आरक्षण हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही परीक्षा है कि अभी आसन्न जो विधानसभा के चुनाव है, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तेलंगाना के और मिजोरम के, अगर वास्तव में ये महिला हितैषी हैं तो यह पहले 33% जो है विधानसभा में प्रतिनिधित्व तो टिकट वितरण में महिलाओं को दे करके दिखाए। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। 24 में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? 2024 में जनगणना की जो बात चल रही है, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं। पिछड़ों की गिनती नहीं हुई है तो पिछड़ों के प्रधानमंत्री आप कैसे बन जाते हैं? राहुल गांधी ने कर्नाटक में ये मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कितने पिछड़े लोग हैं उनकी गिनती हो, कितने समाज में गिनती होनी चाहिए ना, जिसकी जितनी जनसंख्या है गिनती हो जाएगी तो उनको उनके हिसाब से उनका अधिकार मिलेगा सरकार से। तो जो मणिपुर में घटना घटी थी, मणिपुर में जिस तरह से बेटियों को नंगा किया गया था, ये देश को बेवकूफ समझते हैं ये लोग। उस नंगेपन को ढांकने के लिए देश में आप संसद में महिला आरक्षण बिल लाते हैं कि मणिपुर की घटना को हम भुलवा देंगे, लेकिन वो जो है देश की जनता माफ नहीं करेगी। लौटता आगे बस
भाजपा से क्या शिकायत है? भाजपा फ्री का राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, सब कुछ दे रही है, क्या शिकायत है उससे? भाजपा से हमें शिकायत है कि वो सुनवाई नहीं कर रही किसी की। क्या सुनवाई नहीं कर रही है? भाई हत्या हो जाती है, माँ बेटियों के ऊपर बलात्कार हो जाता है, उसमें कोई नहीं सुनवाई करती है। उनके अधिकारियों के पास जाया तो घसीट के बाहर खेदा जाता है, ये शिकायत। ठीक है, इसीलिए तो भाजपा को लाई गई थी कि लोग सुरक्षित रहेंगे। जब है तो सुरक्षित महाराज, राम राज आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फ्री की चीजें लोग खा के बढ़िया चादर तान के सो रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्या कौन सा सो रहे हो? कौन सो रहा है? कौन सो रहा है बताइए हमें, कौन सो रहा है? अभी कल हरदोई में क्या हुआ और फ्री में क्या दे रहे हो तुम? एक तरफ फ्री दे रहे हो, तरफ 200 रुपए का वो बढ़ा रहे हो। ठीक है, फ्री करनी चाहिए, फ्री हमको फ्री करना चाहिए, हमें रोजगार दे दे। हम रोजगार में दे रहे हैं वो, कहाँ दे रहे हैं? मनरेगा में दे रहे हैं 225 रुपए वाला, वही मनरेगा। 17 घंटे काम करते हैं मोदी जी, पता है आपको? हाँ, करने दो उनको 17 घंटा काम। कपड़ा बदलते हैं, दाढ़ी खिंचवाते हैं, झूठ बोलते हैं। 17 घंटा देखा है? अरे भैया, हम लोग जानते हैं ये लोग कैसे आदमी हैं, तोड़ मरोड़ के सवाल आपके पास 17 घंटे काम करते हैं मोदी जी। आपने देखा उनको काम करते हुए? मैं कहता हूं मैं 24 घंटे काम करता हूं, आपने मुझे देखा कभी काम करते हुए? ये फर्जीफिकेशन, झूठा जुमला, इनका मोदी जी का यही है। झूठ बोल के आप जितनी झूठी बातें करेंगे लोग उतने प्रभावित होंगे। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा? आप पता कर लीजिए, 90% जनता का यही जवाब होगा कि मोदी से बड़ा झूठा पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कोई नहीं है। 24 जीतने जा रहे हैं महाराज वो। कौन जीतने जा रहा है? 24 बीजेपी। कर्नाटका आपने भी गिनाया, कर्नाटका में राहुल गांधी ने मेहनत किया, कर्नाटका से शुरुआत हो चुकी है उनके हारने की। अभी हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में घोषी में उनके पूरे दो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, पूरी मंत्रिमंडल लगा था। सुधाकर सिंह, जिनके केवल 10,000 ठाकुरों को वोट थे। अरे कुछ नहीं, ये तो और राजपूत ने मिलकर उनको एक तरफा चुनाव में 43,000 वोटों से हराने का काम किया, जबकि हम लोगों ने 63,000 जीता। मीडिया ने केवल 43 दिखाया है। कह रहे कि छोटा मोटा चुनाव है, 24 बड़ा चुनाव है। बड़ा चुनाव छोटे से ही बड़े की शुरुआत होती है, और उनके पतन के, भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील 2024 में लगेगी। कैसे लग जाएगी? तमाम जो नेता है उनके साथ है। मैं बता, नेताओं से जो है चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जनता जिताती है, जिसको घोषी ने और बीजेपी के साथ साबित कर दिया। जनता, कर्नाटक कांग्रेस जीत गई है तो 24 जीत गई कर्नाटक कांग्रेस। पीडीए का जो गठबंधन है पूरे देश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को साफ करने जा रहा है। इंडिया उनके अनन्य इंडिया की ही जीत होगी। उनके अनन्य सहयोगी नीतीश कुमार जी, जिन्होंने उनके साथ सरकार बनाई थी, आज बिहार में हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग इनको सबसे ज्यादा सीटों पे हराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। और समाजवादी पार्टी और पीडीए यहाँ पे और इंडिया का गठबंधन यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट जीतने का। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है जातिवाद फैलता है। क्या जरूरत है गिनती करवाने की? सबका पता होना चाहिए ना कि कौन कितनी संख्या में, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारे नेता दे तो रही है भाजपा, सबका साथ सबका विकास कर तो रही है। सबका साथ और अपना विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र और नारा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस गरीब आदमी का विकास हुआ? अमित शाह के लड़के का विकास हुआ है, ब्रिजभूषण सिंह के लड़के का, राजनाथ सिंह का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का विकास करती है, जनता का विकास कहीं नहीं। मोदी जी का परिवार नहीं है, आप लोग परिवार 140 करोड़ जनता, आपके लिए वो दिन रात काम करते हैं। कौन सा परिवार है उनका? कौन सा परिवार है? उनके भाइयों की स्थिति पहले की और आज की पता कर लीजिए। उनके भाई किस स्थिति में है, किन किन पदों पे हैं। आप लोग मीडिया के सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए ना कि मोदी जी बचपन में क्या थे, चाय बेचते थे, आज उनकी स्थिति क्या है। तो चाय बेचने वाला बन जाएगा प्रधानमंत्री, दिक्कत है क्या? हम लोग कहाँ दिक्कत है, लेकिन फर्जीफिकेशन के मोदी ने कब और किस स्टेशन पे चाय बेची? वडनगर में। वडनगर उस समय स्टेशन था? आप खुद पता 1969 में जो बताते हैं उस समय स्टेशन था? स्टेशन ही नहीं था। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं मोदी जी से बड़ा झूठा और अमित शाह से बड़ा जुमलेबाज। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 15 लाख जो हमने बोला था जुमला था। अमित शाह और मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसा भ्रष्टाचारी और अमित शाह जैसा तड़ीपार व्यक्ति, ये तड़ीपार थे। ऐसे लोगों को आपने गृह मंत्री बनाया। 24 में क्या होगा? परिवर्तन होगा कि फिर बीजेपी आएगी 24 में? पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम जनता करेगी जनता 100%। क्या लगता है कि युवा हो, रोजगार वगैरह को लेकर के मोदी जी लगातार जो दिल्ली में बैठ कर रोजगार बांट रहे हैं, मिला कि नहीं मिला? सपने में मिला है। बायोडेटा देंगे प्रधानमंत्री जी कितना रोजगार दिए हैं। तो कहते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, कितना दिए हैं? रोजगार मेला लगता है यार, दिल्ली में जाओ रोजगार वगैरह लो। आप मेले में जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, उतना पैसा अगर जनता पे खर्चा करें तो कम से कम कुछ समस्याएं ऐसे। G20 हुआ था, G20 हुआ, उसमें 910 करोड़ का बजट, 4120 करोड़ रुपए खर्चा किया। उस पैसे का हिसाब दे प्रधानमंत्री जी। भारत का नाम हुआ ना उससे। भारत का नाम
जापान की भारत से ज्यादा जापान की आय हर सालाना बढ़े 7 गुना ज्यादा है। वो 342 करोड़ रुपए में G20 करवा रहा। हमारा भारत जो आज रोजगार बेरोजगारी महंगाई गरीबी से लड़ रहा है वो 4120 करोड़ रुपए खर्च कर रहा। मतलब मोदी विश्व गुरु बना रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। विश्व गुरु ने पहले विकास गुरु बनाए, विकास करें उसके बाद विश्व गुरु बनाए। राहुल गांधी क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, क्या जरूरत पड़ी है उनको भारत जोड़ो यात्रा करने की, जातीय एजेंडा की बात करने की? उनको देश की चिंता है, राहुल गांधी को बिल्कुल लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो संविधान की कोई वही नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं संविधान, कौन सा संविधान आप बचा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हमें ये बताएं कौन सा संविधान बचा रहे हैं? कोई संविधान के थ्रू एक काम किए हो बताएं। राहुल गांधी, लगता है कि राहुल गांधी का चेहरा इतना बड़ा हो गया, इतना काम कर दिया कि मोदी जैसे आदमी को हरा देंगे? राहुल गांधी का चेहरा नहीं बड़ा हो गया, लेकिन जनता अब उब चुकी है, सब जान चुकी है। जनता किसके साथ है, राहुल गांधी है कि मोदी के साथ? इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ। बिल्कुल इंडिया के साथ है। अभी जैसे आपने कहा था मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं जनता के लिए, तो सच बताए ना, अगर मोदी जी के परिवार होता ना तो वो समझते एक परिवार की समस्या क्या होती है, तो वो जानते एक जनता की, एक आम आदमी की समस्या होती क्या है, तो आज ये ना होता। और राशन और ये आप क्या कह रहे थे, राशन और रामराज में दिन दहाड़े गोलियां नहीं मारी जाती हैं। और राशन की ना, ऐसा भारत ऐसा पहला देश है जिसको 5 किलो राशन पकाने के लिए 1150 का सिलेंडर मिलता है और 200 रुपए सिलेंडर गिरा दिया जाता है, सस्ता हो जाता है। उसमें मीडिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंडोरा पीटते हैं। उसी 2 दिन बाद महेश चंद्रा का 6500 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया जाता। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई मीडिया ने एक सवाल पूछा है? हमारे किसान आज 1-2 लाख कर्जे के लिए फांसी लगा रहा और उद्योगपति का 6500 करोड़ रुपए कर्ज माफ हो रहा। गरीबों की सरकार है यार ये। गरीबों की भैया काहे पत्रकारिता कर लो कुछ। देश का चौथा स्तंभ कहा गया है आपको चौथा स्तंभ कहा गया है। नेताओं को पीछा छोड़ के कम से कम पब्लिक में जाओ। प्रधानमंत्री जी से बता दें देश का विकास गांव से होगा। अब गांव जाके देखिए, पता चल जाए हकीकत क्या है। 24 में परिवर्तन या फिर बीजेपी? अब वो तो 24 का जवाब जनता दे देगी। फिलहाल परिवर्तन तो होना तय है। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल था मैंने बताया। जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार बातचीत कर रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां पर जातीय जनगणना के मुद्दे को मुखरता से रखते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए और इंडिया मिलकर आएगा। इंडिया वो गठबंधन, वो दल जहां पर एनडीए के अगेंस्ट में इंडिया बनाया गया है। इंडिया, पीडीए, एनडीए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जातीय जनगणना का मुद्दा कितना भारी रहेगा, हावी रहेगा, सारी चीज आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा या कांग्रेस के दिन फिर वही रहेंगे या फिर बदलेंगे। जो भी खबर होगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।